प्रिय बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है पुनः एक वीडियो में। आज हम लोग आप लोगों के लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत का जो अध्याय है नवमः पाठ जो आपका ग्राम जीवनम है। मतलब कि नव पाठ ग्राम जीवनम, मतलब कि ग्राम के जीवन के बारे में हम लोग आज जो आपके अध्याय दिया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उसमें जो आपको प्रश्न उत्तर दिए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसके पहले सभी कक्षाओं के और सभी विषयों के आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग ग्राम जीवनम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने अध्याय ग्राम जीवनम को कंप्लीट समझ लिया था। अब उसके बाद हम लोग आज ग्राम जीवनम से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ये कक्षा 7वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कक्षा 7वीं की है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको स्कूलों में प्रोवाइड की गई है। इसी प्रकार की और जो सब्जेक्ट हैं या पुस्तकें हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। भ्रमणार्थम छात्र कुत्र अगच्छन्। भ्रमण के लिए छात्र कहाँ आए हुए थे? तो भ्रमण के लिए जो छात्र थे, भ्रमणार्थम छात्र रामपुर ग्रामम आगच्छन्। भ्रमण के लिए छात्र रामपुर ग्राम में आए हुए थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। पत्रवाहक काम वादयति। पत्र का वाहक क्या वादती है, मतलब कि उसके द्वारा क्या बोला जाता है या बोला जाता है, ऐसा ही। तो पत्रवाहक द्वार घंटिकाम वादयति। ठीक है। परिश्रमशीलता के संति, आपने भी देखा होगा पत्रवाहक का वादयति में कि कई बार घंटियां लगाई जाती हैं घर में, जिससे कि कोई भी द्वार पे आए तो घंटी बजाए तो प्रवेश कर जाए। ठीक है, अगला देखें। परिश्रमशीला के संति। परिश्रम जो व्यक्ति है जो अधिक परिश्रम कर रहा था उस खेत में, और वो वहां पर जो गए हुए थे बच्चे छात्र घूमने, तो उन्होंने परिश्रम अधिक करते हुए किसे देखा था? कृषकः को। किसको? कृषकः मतलब कि किसान को, मजदूर को। कस्मिन ग्रामे जना संस्कृतेन एव भाष्यते। जो एक ग्राम था वह कौन सा ग्राम था जहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती थी? तो एक झिरी नामक ग्राम था जहाँ पर क्या बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ये हमारे एक पदेन उत्तर के हो गए हैं। अब हम लोग एक वाक्यन उत्तर, जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे देखेंगे। भारत देश से औद्योगिक प्रदूषणार्थ के रहिता सवंती। आपको पता है संति रहिता संति, मतलब कि भारत देश में औद्योगिक प्रदूषण से कौन रहित है, मतलब कि वहां पर औद्योगिक प्रदूषण नहीं होता। तो उत्तर है इसका, भारत देश से औद्योगिक प्रदूषणात् ग्राम रहिता संति। मतलब कि हमारे भारत देश में ग्राम ही ऐसे शहर या गांव है कह सकते हैं हम लोग, जो प्रदूषण से या औद्योगिक प्रदूषण से कैसे रहते हैं? रहित रहते हैं। वहां पर औद्योगिक प्रदूषण किसी प्रकार का नहीं होता, क्योंकि जो फैक्ट्रियां रहती हैं वो बहुत बड़े बड़े शहरों में ही लगाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए कैसे रहते हैं ग्राम? इनसे औद्योगिक प्रदूषण से बहुत अच्छे रहते हैं। सम्यक अध्ययनम का करोति। सम्यक अध्ययनम छात्रावास से करोति। ठीक है, समय के अनुसार छात्र जो रहते हैं वह अपने छात्रावास में अध्ययन करते रहते हैं। अगला है बलिवर्दाद्या बहवा पशवा कुत्र संति। बलिवर्दाद्या बहवा पशवा ग्रामम संति। आपको ही पता है कि जो बहुत सारे पशु रहते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो बहुत सारे पशु हैं वह हमेशा गांव में पाए जाते हैं, चाहे वो भैंस हो, बैल हो, कुछ भी हो। ठीक है। छात्रावासा कस्मिन नगरे अस्ति। छात्रावास किस नगर में था? तो छात्रावास इंदौर नगरे अस्ति। कहाँ पर था? इंदौर नगर में छात्रावास स्थित था। ठीक है बच्चों, 104 पेज का ये वाला हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब आगे देखेंगे। प्रश्न है हमारा दीर्घ उत्तरम लिखत। तो 9वें का पहला है परितः शब्द युक्तम वाक्य लिखत। परितः मतलब होता है घूमना, तो घूमने से आपको एक वाक्य का निर्माण करना है। ग्रामम परितः कृषि भूमि अस्ति। ग्राम के चारों ओर कृषि भूमि है। हमने उसी पाठ का आप लोगों के लिए वाक्य बनाया है, क्योंकि अगर आप उसी पाठ का वाक्य को करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ग्रामम परितः कृषि भूमि अस्ति। ग्राम के चारों ओर कृषि भूमि है। अगला प्रश्न देखें।
पार्श्वे इति प्रयोग युक्तम वाक्य लिखत। हमें फिर से ये वाले शब्द का उपयोग करके लिखना है एक शब्द, ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहंती। ग्राम के ही पास से लगी हुई, बिल्कुल सटी हुई एक नदी बहती है। ग्राम के पास से क्या होती है? एक नदी बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है बच्चों। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है देखें। पंच खाद्य वस्तूनि नामानि लिखत। 5 खाद्य वस्तुओं के नाम लिखना है। दुग्धम, दधि, नवनीतम, हरित शाकानी और रोटी काष्ठ। ये है क्या है? दूध, दही, रोटी और जो हरी सब्जियां होती हैं सभी क्या हैं? ये सब 5 वस्तुओं के नाम है। कोई भी खाद्य पदार्थ आपको जो आता है वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर ये इन 5 वस्तुओं को लिखा तो आपको यही लिखना है। अगर आपके मन में कुछ और है तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं बच्चों। और बच्चों आपको एक बात पता, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट करने पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ऐसी लिखी हुई पूरे पन्नों में तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करना है? आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पर बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें आप लोग। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो और हमें अच्छा हौसला मिलता है और हम और अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। देखेंगे ग्रामस्य पंच पशुनाम नामानि लिखत। ग्राम के 5 पशुओं के नाम लिखिए जो ग्राम में पाए जाते हैं। जैसे धेनवा, महिष्या, बलिवर्ददाया, अजह, सस्का। जैसे गाय, बैल, जो भैंसी कहते हैं वो, भैंस, और बकरे या बकरी, और सस्का खरगोश भी पाए जाते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से आप और आपको जो भी याद हो आप उनके भी नाम यहाँ पर 5 पशुओं के लिख सकते हैं। तो देखा बच्चों हमने कितने अच्छे से यहाँ पर 9 पाठ ग्राम जीवनम को समझ लिया है। और अब यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट इसके लिए समझाते हैं क्योंकि आपको इसमें पूरा अध्याय नहीं दिया गया है। हमने इसके पहले पूरा अध्याय समझाते हुए भी वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने बहुत अच्छे से ग्राम जीवनम जो चैप्टर दिया गया, आपका अध्याय दिया गया है, उसे बहुत अच्छे से समझाया है। तो बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी अवश्य कीजिएगा और लाइक वीडियो को अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।